हेलो, नमस्कार। स्टैंडर्ड 8 विषय हिंदी। आज हम स्टैंडर्ड 8 के अंदर पाठ्य पुस्तक जो है पाठ 1 पत्र एवं डायरी उनकी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले शब्दार्थ से हम उनकी जानकारी प्राप्त करेंगे। आइए उनके शब्दार्थ देखें। रिश्तेदार, सगे संबंधी। रिश्तेदार यानी कि सगे और संबंधी, यहाँ उनका उल्लेख किया गया है। दूसरा है उपस्थित, हाजिर। आगमन यानी आना। सालगिरह, जन्मदिन। दफ्तर, कार्यालय। मंगल, शुभ। मंगल कार्य यानी शुभ कार्य, उसी अर्थ में दिया है। दूसरा है विवश, बेबस। चिरंजीव, दीर्घायु। चिरंजीव आयुष्य, उनके बारे में हम कहते हैं तो दीर्घायु, उनका समानार्थी दिया है दीर्घायु। इकलौता, अकेला। फलतः, परिणामतः, परिणाम स्वरूप। फलतः यानी उनका क्या परिणाम, नतीजा क्या निकला, उसी अर्थ में। धूम यानी धूमधाम से। अवकाश, छुट्टी। अवकाश प्रदान करना, छुट्टी प्रदान करना। तो यहाँ पत्र एवं डायरी के अंदर ये जो थे वह सारे शब्दार्थ थे। आइए अब हम पत्र की चर्चा करेंगे। अलग अलग प्रकार के यहाँ पत्र दिए हैं, तो अब हम उनकी चर्चा करेंगे। आज के जमाने में मोबाइल, टेलीफोन और ईमेल जैसी आधुनिक सुविधाओं के बावजूद भी पत्र लेखन का बड़ा ही महत्व है। मित्रों, परिवारजनों तथा संबंधियों और अधिकारियों को पत्र लिखे जाते ही हैं। अतः पत्र लेखन की कला का होना बहुत ही आवश्यक है। आइए कुछ उनके नियम हैं, उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। पत्र लेखन के निम्नलिखित रूप यहाँ बोर्ड पर दर्शाए गए उनके रूप हैं। सबसे पहले व्यक्तिगत पत्र, कार्यालयीय पत्र और व्यावसायिक पत्र। यहाँ 3 अलग अलग प्रकार के पत्र दिए गए हैं। व्यक्तिगत पत्र, कार्यालयीय पत्र और व्यावसायिक पत्र। अब सबसे पहले व्यक्तिगत पत्र। व्यक्तिगत पत्र के अंदर कौन कौन से पत्र आते हैं? तो यहाँ इस प्रकार के पत्र अपने परिवारजनों और मित्रों को लिखे जाते हैं। खास करके व्यक्तिगत पत्र के अंदर अपने मित्रों और परिवारजनों को ये व्यक्तिगत पत्र लिखे जाते हैं। जैसे कि यहाँ निमंत्रण पत्र, बधाई पत्र, आश्वासन पत्र, अनुमति पत्र और प्रार्थना पत्र इसी श्रेणी में आते हैं। ये जो सारे पत्र थे वह सब हम व्यक्तिगत पत्र में ले सकते हैं। दूसरा यहाँ पे दिया है कार्यालयीय पत्र। ये पत्र अधिकारियों को उनसे संबंधित मामलों में शिकायत करने के लिए लिखे जाते हैं। खास करके कार्यालयीय जो पत्र है वह अधिकारियों को शिकायत के मामले में लिखे जाते हैं। तीसरा यहाँ दिया है व्यावसायिक पत्र। व्यावसायिक पत्र के अंदर ये पत्र किसी व्यापारी से उससे संबंधित वस्तु मंगाने के लिए लिखे जाते हैं। खास करके व्यावसायिक जो पत्र है वह हम किसी वस्तु मंगवाने के लिए, जैसे कि हम किताब यानी कि पुस्तक को मंगवाने के लिए, या तो कोई ऐसी चीज वस्तु है जिसको हम पुस्तक विक्रेता से पुस्तक मंगवाने के लिए ये
व्यावसायिक पत्र का हम उपयोग कर सकते हैं। तो यहाँ हमने ये तीनों अलग अलग रूप जैसे कि व्यक्तिगत पत्र, कार्यालयीय पत्र और व्यावसायिक पत्र, उनके बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। अब जो हम देखेंगे कि ये जो सारे पत्र थे उनको संबोधन कैसे करते हैं, तो ये किस प्रकार का होना चाहिए कि जैसे कि अगर हम अपने निमंत्रण पत्र या तो बधाई पत्र देते हैं और अपने मित्र को निमंत्रण पत्र देने के लिए हम उनको किस प्रकार का संबोधन करते हैं वो हम अगले पत्र के द्वारा हम जानकारी प्राप्त करेंगे। अब हम देखेंगे पत्र लेखन के लिए ध्यान देने योग्य महत्वपूर्ण बात है। अब जब हम पत्र की शुरुआत करते हैं तब उनके अंदर कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए उनकी अब चर्चा करेंगे। सबसे पहले पत्र में सबसे ऊपर बाईं ओर अपना पूरा पता और दिनांक लिखें। जब पत्र लिखने की शुरुआत करते हैं तब बाईं ओर अपना पूरा पता और दिनांक लिखना कभी नहीं भूलना चाहिए, वो दोनों खास जरूरी है। दूसरी बात, जिसे पत्र लिखना हो उसके लिए बाईं ओर शिष्ट भाषा में संबोधन लिखें। खास करके जिनको हम पत्र लिखते हैं उनको बाईं ओर शिष्ट भाषा में संबोधन लिखना चाहिए। उसका संबोधन जो है वह शिष्ट भाषा के अंदर होना चाहिए। तीसरी बात, इसके बाद पत्र के मुख्य क्लेवर में विषय वस्तु प्रस्तुत करें। अब जब संबोधन के बाद हम पत्र लिखने की शुरुआत करते हैं तब विषय क्या है तो उनके बारे में विषय वस्तु का एक वाक्य लिखना आवश्यक होता है। अब आगे पत्र के अंत में नीचे बाईं ओर पत्र लिखने वाला अपना संबंध और नाम लिखे। जब पूरा पत्र जब पूर्ण हो जाता है तब जिस ओर उनका पता यानी कि बाईं ओर पता लिखा होता है उन्हीं के नीचे पत्र के अंत में बाईं ओर ही पत्र लिखने वाला अपना संबंध और नाम दोनों लिखना आवश्यक होता है। साथ में पत्र में मित्र या सखी या अपने से छोटों के लिए तुम शब्द का प्रयोग करना चाहिए। जब पत्र के अंदर हम अपने मित्र या सखी या अपने से कोई छोटा है तो उनके लिए हम तुम जो है वह सर्वनाम का प्रयोग कर सकते हैं और अपने से जो बड़े हैं उनके लिए हम आप शब्द का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि जब हमारे से कोई बड़े से हम पत्र के द्वारा बात कर रहे हैं तो उनके लिए हम आप सर्वनाम का प्रयोग कर सकते हैं। पत्र अधिक लंबा न हो और उसमें आवश्यक बातें ही लिखी जाए। ये अत्यंत जरूरी बात है कि पत्र के अंदर जिन चीजों के बारे में बात कर रहे हैं उनके अलावा अनावश्यक बात नहीं लिखनी चाहिए। साथ में पत्र जो है वह अधिक लंबा पत्र नहीं होना चाहिए। जितनी जरूरत है उतनी जरूरी बातें लिखकर पत्र को पूर्ण कर देना चाहिए। ये जो खास करके ये जो नियम थे वह पत्र के अंदर आवश्यक माने जाते हैं। अब आगे हम संबोधन की बात करेंगे। अब पत्र का प्रकार, संबंध, अभिवादन संबंधी शब्द और पत्र समाप्ति पर लिखे जाने वाली शब्दावली, उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो
बातों का ध्यान रखना चाहिए, उनके बारे में अब हम समझेंगे। सबसे पहले व्यक्तिगत पत्र। अब संबंध क्या दर्शाता है? संबंध के अंदर पुत्र पिता को अगर पत्र लिखता है तो अभिवादन संबंधी शब्द होना चाहिए पूज्य अथवा पूजनीय। कि कोई पुत्र है, अपने पिता को जब वह पत्र लिखता है तब उनका संबोधन होना चाहिए पूज्य पिताजी अथवा तो पूज्य पिताश्री, या तो पूजनीय पिताजी अथवा तो पिताश्री, ऐसे शब्द प्रयोग करना चाहिए। साथ में जब पत्र समाप्ति यानी कि जब पत्र पूर्ण होता है तब आखिर में आपका आज्ञाकारी पुत्र, ऐसे नीचे अपना नाम लिखना चाहिए, आपका आज्ञाकारी पुत्र, और खुद का नाम लिखना चाहिए। तो ये जो था वह व्यक्तिगत पत्र के अंदर एक पुत्र अपने पिता को पत्र लिखता है तब ये बातें ध्यान में रखनी चाहिए। अब उनसे थोड़ा विपरीत, उसके अंदर पिता पुत्र को, जब एक पिता अपने पुत्र को पत्र लिखता है तब संबोधन है वहां बदल दिया जाएगा और उनकी जगह प्रिय अथवा तो आयुष्मान और उनका नाम लिखा होता है। कि जब एक पिता अपने पुत्र को जब पत्र लिखता है तो प्रिय और उनका नाम, फिर साथ में आयुष्मान करके भी लिख सकते हैं। फिर जब पत्र पूरा होता है तब आखिर में शुभ चिंतक या तो शुभेच्छु शब्द का प्रयोग किया जाता है। फिर तीसरा, छोटे भाई बड़े भाई को जब पत्र लिखता है, कि जब एक छोटा भाई अपने से बड़े भाई को पत्र लिखता है तब उनके अंदर संबोधन रहेगा आदरणीय भाई। कि उनके लिए एक खास प्रकार का संबोधन होता है आदरणीय, यानी कि वह मानवाचक शब्द हो गया। तो आदरणीय भाई या तो अपने भाई का नाम भी लिख सकता है। साथ में जब पत्र पूरा होता है तब आपका स्नेहाकांक्षी, ऐसे करके वहां पत्र पूरा कर दिया जाता है। अब इसके अंदर भी उल्टा करके अगर देखें तो बड़ा भाई छोटे भाई को जब पत्र लिखता है, पहले हमने बात की थी छोटा भाई बड़े भाई को पत्र लिखता है तब आदरणीय शब्द प्रयोग किया जाता है। अब बड़ा भाई जब छोटे भाई को पत्र लिखता है तब प्रिय अथवा तो चिरंजीव, ऐसे करके उनका नाम लिखकर संबोधन किया जाता है। और वहां पर भी पत्र पूरा होने के बाद तुम्हारा शुभ चिंतक, जैसे हमने यहाँ एक पिता अपने पुत्र को आखिर में जब लिखता है शुभ चिंतक या तो शुभेच्छु, यहाँ तुम्हारा शुभ चिंतक या तो शुभेच्छु करके पत्र पूरा कर दिया जाता है। अब आखिर में एक शिष्य अपने गुरुजी को जब पत्र लिखता है तब उनके लिए संबोधन क्या रहेगा? तो उनके लिए पूजनीय या तो श्रद्धेय गुरुजी, ऐसे करके संबोधन होना चाहिए। पूजनीय लिख सकते हैं, उनके लिए पूजनीय गुरुजी कर सकते हैं। और आखिर में आपका आज्ञाकारी शिष्य, ऐसे करके यहाँ पत्र पूर्ण किया जाता है। पर एक जब गुरुजी अपने शिष्य को पत्र लिखता है तब क्या संबोधन रहेगा? तो एक गुरु अपने शिष्य को जब पत्र लिखता है तब उनके लिए चिरंजीव और उन शिष्य का नाम लिखा होता है। कि उनके लिए चिरंजीव यानी कि ज्यादा की दीर्घायु, ऐसे करके हम वहां पे संबोधन कर सकते हैं। और आखिर में तुम्हारा शुभ चिंतक, कि जब कोई बड़ा व्यक्ति छोटे से बात करता है तब आखिर में पत्र समाप्ति पर शुभ चिंतक या तो शुभेच्छु शब्द प्रयोग करते हैं। तो इस तरह का पत्र था, ये व्यक्तिगत पत्र का प्रकार था। और अलग अलग प्रकार से संबंध, अभिवादन संबंधी शब्द और पत्र समाप्ति
पर लिखे जाने वाली शब्दावली के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। अब हम व्यावसायिक पत्र के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। व्यावसायिक पत्र पुस्तक विक्रेता, बैंक मैनेजर, व्यापारी या दुकानदार, ये उनका संबंध बताता है कि अगर हमें पुस्तक विक्रेता को लिखना है पत्र, बैंक मैनेजर, व्यापारी या दुकानदार को, तो उनके लिए संबोधन क्या होगा? महोदय, महोदय या तो श्रीमान प्रबंधक। तो इन लोगों के लिए महोदय या तो श्रीमान प्रबंधक ये उनका संबोधन रहेगा। और पत्र की समाप्ति पर हम भवदीय शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये व्यावसायिक पत्र के लिए था। अब हम कार्यालयिक पत्र के बारे में देखेंगे। कार्यालयिक पत्र संबंध क्या होगा? किसी विभाग के अधिकारी को या तो समाचार पत्र के संपादक को अगर हमें पत्र लिखना है तो उनके लिए संबोधन क्या होगा? मान्यवर, मान्यवर महोदय या तो श्रीमान संपादक महोदय। तो ये संबोधन रहेगा उनके लिए। और पत्र की समाप्ति पर जो दिए जाने वाली जो शब्दावली है उनके लिए शब्द प्रयोग होगा भवदीय, निवेदक या तो प्रार्थी या तो हम विनीत शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। अब प्रार्थना पत्र, प्रार्थना पत्र के अंदर प्रधानाचार्य को या तो किसी अधिकारी को अगर हमें पत्र लिखना है, प्रधानाचार्य या तो किसी अधिकारी को, तो उनके लिए संबोधन रहेगा श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय। और दूसरा शब्द है मान्यवर महोदय। ये दोनों उनके लिए संबोधन रहेंगे। और पत्र की समाप्ति पर कृपाकांक्षी या तो आपका आज्ञाकारी शिष्य। तो इस प्रकार संबोधन और समाप्ति पर इन शब्द का प्रयोग हम कर सकते हैं। तो यहाँ हमने कार्यालयिक पत्र और प्रार्थना पत्र ये दोनों की जानकारी प्राप्त कर ली। अब हम डायरी लेखन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। डायरी शब्द अंग्रेजी भाषा का शब्द है। हिंदी में उसे दैनंदिनी या तो दैनिकी कहा गया है। अब डायरी की क्या विशेषता है? तो डायरी जो है वह किसी व्यक्ति के जीवन में घटित घटनाओं का वर्णन करते हुए या तो कोई भी ऐसा है कि अपने निजी जीवन के बारे में अगर उसके अंदर कोई भी लेखा जोखा है तो उसके अंदर हम अंकित कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे डायरी की कुछ विशेषताएं देखेंगे। तो डायरी लेखन के अंदर जो विशेषताएं है उसके बारे में अब हम चर्चा करेंगे। सबसे पहली बात, डायरी लेखन में क्रमबद्धता होनी चाहिए। जो डायरी लेखन है उसके अंदर क्रम के अनुसार हमें लिखा जाता है कि उसके अंदर एक खास प्रकार से क्रमबद्धता होनी चाहिए। दूसरी बात, इसमें लिखा गया विवरण संक्षिप्त, सारगर्भित तथा वास्तविक होना चाहिए। डायरी लेखन के अंदर लिखा गया जो वर्णन है, सबसे पहली बात कि वो सारगर्भित होना चाहिए, साथ में संक्षिप्त भी होना चाहिए और वास्तविक होना चाहिए। ये डायरी लेखन की विशेषता है। तीसरी बात देखें तो डायरी लेखन में स्थान, तिथि, घटना या तथ्य का स्पष्ट रूप से उल्लेख होना आवश्यक है कि ये जो सारी बातें हैं उसे स्पष्ट रूप से लिखना आवश्यक है।
डायरी लेकर लिखते हैं तो किसी भी प्रकार का बनावटीपन नहीं होना चाहिए, या तो किसी की टीका या टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। इन बातों से बचना चाहिए। ये एक विशेष रूप से डायरी लेखन की विशेषता है कि अगर हम किसी के बारे में ऐसा बनावटीपन या तो कोई किसी की टीका या टिप्पणी लिखते हैं तो इससे बचना चाहिए। तो हमने यहाँ पे पत्र लेखन और डायरी के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली और आज सबको समझ में भी आ गया होगा। तो अब इस बात के लिए अस्तु।